कुछ लोग सोचते हैं, मुझे अपने और दूसरों के लिए भगवान से माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर यह किसी और की गलती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? अपने आप से पूछें, मैं किन यादों से अभी भी जुड़ा हुआ हूं? वे कौन से भावनाएं हैं जो समय समय पर मुझे परेशान करती हैं? वे कौन सी यादें हैं जिन्हें मैं लगातार टाल रहा हूं? वे कौन से गलत या सीमित विश्वास हैं जो मेरी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं? एक छात्र के बारे में सोचें जिसने अंग्रेजी विषय के लिए तैयारी की है, लेकिन जब वह अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे आश्चर्य होता है कि परीक्षा अंग्रेजी की नहीं बल्कि गणित की है। आखिरकार वह क्या करेगा? अहंकार से मदहोश होकर, पवित्र ऋषियों की तपस्या में बाधा डालकर, और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और राक्षस बन गया। इस तरह उसने अपने आत्मा के सबक को सीखने से परहेज किया। अगर आप कुछ बना नहीं सकते तो कम से कम उसे नष्ट मत करें। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको उसका जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हम उन सवालों के जवाबों की झलकियों को लिखते हैं जो हमारे मन में आती हैं, तो हम प्रकृति को संकेत देते हैं कि हम मार्गदर्शन के लिए खुले हैं और उन पर काम करने के लिए गंभीर हैं। क्या आप भी अपने अतीत की यादों को लेकर दुखी हैं? तो अपने उपचार और विकास की पटकथा लिखें। हमारी रचनात्मकता जीवन की समस्याओं को हल करने, सीखने और आगे बढ़ने के तरीके खोलती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्थिति में परेशान हैं, तो आपको इस तरह सोचना चाहिए, मैं दुनिया से भागने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? मैं आजादी से क्यों नहीं जी सकता? अगर आप नौकरी से निकाले जाने की चिंता कर रहे हैं, तो मैं नौकरी से निकाले जाने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। सही विवाह साथी पाने में कठिनाई होने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मुझे परीक्षा में असफलता की चिंता है, अगर आपको डर है, तो सोचे, मैं परीक्षा में असफल होने वाला अकेला छात्र नहीं हूँ। अनगिनत लोग अपनी नौकरियों को ठीक से नहीं कर पाए और परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सफलता हासिल की है। जब आप चीजों के बारे में अपनी सोच बनाते हैं बजाय इसके कि दूसरों से प्रभावित हो, तो आप नई चीजों की खोज कर सकते हैं जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। अक्सर हम सोचते रहते हैं, यह मेरी समस्या है, मेरा काम अधूरा है, मेरा प्रोजेक्ट अड़चनों का सामना कर रहा है, क्या मेरे सपने मरने से पहले पूरे हो सकते हैं? क्या मैं कभी आर्थिक रूप से स्थिर हो पाऊंगा? मैं दुनिया भर में यात्रा कब कर पाऊंगा? इस प्रकार हम बहुत सारी चिंताओं और तनावों को बनाए रखते हैं, लेकिन जब हम जीवन को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो सभी तनाव दूर होने लगते हैं। इसी तरह इस पुस्तक सारांश में हम आज आपकी जीवन अनुभव को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में जानेंगे जो आपकी यादों को ठीक करके होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सरश्री द्वारा लिखित अपनी यादों को ठीक करें, अपनी जिंदगी ठीक करें, हील योर मेमोरीज, हील योर लाइफ की। लेकिन पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल YouTube पर सबसे अच्छा सारांश चैनल में से एक है। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम कभी भी अपनी पुस्तकों और सामग्री की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, उपचार के उपकरण। नंबर 1, क्षमा। लोग आश्चर्य करते हैं कि वे थोड़ी सी शारीरिक गतिविधियों के बावजूद ऊर्जा की कमी क्यों महसूस करते हैं। वे यह नहीं समझते कि मतलब या निर्दयी होना अत्यधिक तनाव का कारण बनता है। क्रोधित होने या किसी से नफरत करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे हम मानते हैं कि उसने हमें गलत किया है। धीरे धीरे ये हमारे दिमाग में बस जाता है और फिर अन्य विचारों को प्रभावित करता है। क्षमा धूल चलाना इसे ठीक करने में बहुत उपयोगी होगा। सच्ची क्षमा गहराई से दबी हुई नकारात्मक भावनाओं को दूर करती है। ये हमें उस दर्द को पहचानने की शक्ति देता है जो हमने क्रोधित या किसी से नफरत करके महसूस किया है, और हमें उस दर्द के तनाव से फंसे बिना अपनी जिंदगी जीने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। क्षमा का मतलब सिर्फ माफी मांगना या माफ करना नहीं है। इसमें एक गहरा पहलू है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रेम, दया, समझ और समर्थन का भाव होना चाहिए। ये भावना घृणा, क्रोध और गर्व के दुखों को मिटा देती है और मन को अच्छी यादों से भर देती है। क्षमा करते समय किसी से माफी मांगे जिसे आपने ठेस पहुंचाई हो। उन सभी को माफ कर दो जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में तुम्हें ठेस पहुंचाई हो। सभी लोगों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। क्षमा हमारे मस्तिष्क में काम करती है।
इसलिए हम ईमानदारी से उन लोगों या स्थितियों से माफी मांग सकते हैं जो हमारी दुखी यादों से जुड़े हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मुझे अपने और दूसरों के लिए भगवान से माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर यह किसी और की गलती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? माफी मांगने का मतलब यह नहीं है कि हमें उस काम के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इसका बस मतलब है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो उस नकारात्मकता को ठीक करना चाहते हैं जो मानवता को प्रभावित कर रही है। इससे हम दूसरों का न्याय नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम स्थिति को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद को उन यादों और मानसिक दबाव से मुक्त करते हैं जिन्हें हम बनाए रखते हैं। इसके लिए रोजाना प्रार्थना करते समय अपनी प्रार्थना में इन चीजों को शामिल करें। मुझे क्षमा करें कि मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने में जो योगदान दिया है। मेरे भावनाओं, विचारों, शब्दों और कार्यों को ऐसा बनाएं कि मैं भविष्य में उस चीज के बारे में अच्छी यादें बना सकूं। कृपया हमें और उन सभी को माफ करें जिन्होंने वह गलत काम करने में मदद की। और अंत में, मुझे और बाकी सभी को उस गलत काम से मुक्त करने के लिए धन्यवाद। नंबर 2, लेट गो कटर का उपयोग करें। उन यादों को जाने दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोगों को चीजें छोड़ना मुश्किल लगता है। ऐसे लोग अपने आसपास कबाड़ का ढेर बनाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि उन्हें हर छोटी चीज की जरूरत है, चाहे वह कितनी भी बेकार हो। यही बात परिस्थितियों, भावनाओं और यादों पर भी लागू होती है। लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, सकारात्मक या नकारात्मक। वे उन यादों और भावनाओं को फिर से जीना चाहते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये सोचकर कि उन्हें वापस लाने से कुछ बदल जाएगा। लेकिन वास्तव में किसी भी चीज को पकड़े रखना, चाहे वह चीजें हो या यादें, एक अवरोध पैदा करता है। जिस तरह स्थिर पानी में कीटाणु पनपने लगते हैं और उसे गंदा कर देते हैं, उसी तरह बिना किसी कारण के हमारी यादों और भावनाओं को पकड़ना हमारे मन को अवरुद्ध कर देता है और हमारे जीवन की स्वतंत्र धारा को बाधित कर देता है और ताजगी को परेशान करता है। दूसरी ओर, जिस चीज से हम चिपके रहते हैं उसे छोड़ने से नई यादों और ताजगी के लिए जगह बनती है। हम में से कई लोग अपने अतीत के दर्द को छोड़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इससे उन सभी दर्दनाक यादों का हिस्सा बन जाता है, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और समय के साथ हम में से कई लोग अपने उस अतीत के दर्द के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए दर्द से छुटकारा पाना असंभव बना देता है। ऐसी यादों को हटाने के लिए, चाहे वे कितनी भी मजबूत और जटिल क्यों न हो, आपको लेट गो कटर का उपयोग करना चाहिए। अध्याय 2, रिलीजन मेडिटेशन। हर रात सोने से पहले इस तरह से रिलीजन मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपको उन अनचाही यादों को खत्म करने में मदद करेगा जो आपके विकास में सहायक नहीं है। इसके लिए इस चरण दर चरण विधि का पालन करें। पहले 10 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करें। अपनी आंखें बंद करें और एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने आप से कहें, मुझे इस ध्यान से बहुत लाभ होगा। मैं सभी अनचाही यादों, भावनाओं और तनाव को खत्म करना चाहता हूं। मेरे अंदर के अनावश्यक बोझ को खाली करने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। अपने आप को याद दिलाएं कि यदि आप अपने अंदर की अनचाही यादों को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तो आप अगले दिन फिर से बोझिल हो जाएंगे। 1. अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को आराम दें। 2. अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। अपने पेट की गहराई से सांस लें। 3. अपने शरीर के हर हिस्से को आराम दें। 4. धीरे धीरे सोचें और महसूस करें कि आपके मन में कौन सी यादें और भावनाएं हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। 5. हर भावना या याद पर ध्यान केंद्रित करें और उसे स्वीकार करें। 6. अपने मन से उस याद या भावना को अपने विचारों से बाहर जाने दें। 7. जब वह भावना या याद धीरे धीरे कम होने लगे तो ध्यान दें कि आप कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। 8. फिर से ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांस को महसूस करें। 9. धीरे धीरे सोचें और कहें कि आप सभी अनचाही यादों और भावनाओं को छोड़ रहे हैं। 10. ध्यान के अंत में अपने मन को धन्यवाद दें कि उसने आपको अपने अंदर की अनचाही यादों और भावनाओं से मुक्त होने का मौका दिया। इस ध्यान के बाद आप शांत और हल्का महसूस करेंगे। इसे हर रात सोने से पहले करना आपके मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 3, संवेदनाओं को स्वीकार करें। बहुत से लोग अपनी संवेदनाओं को नजरअंदाज करते हैं।
उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनके भीतर छुपी हुई संवेदनाएं उनके मन की गहराई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें अपनी संवेदनाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। संवेदनाओं का मतलब है हमारे भावनाओं का असर जो हमारे शरीर में महसूस होता है। हमारे शरीर और मन के बीच गहरा संबंध होता है, और जब हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो वे हमारे शरीर में छुपे रहते हैं और विभिन्न शारीरिक समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपनी संवेदनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप किसी भी प्रकार की संवेदनाएं महसूस करें तो उन्हें ध्यान दें। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है, चाहे वह सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पीठ दर्द हो या किसी अन्य हिस्से में। आप अपनी संवेदनाओं को ध्यान देकर उन्हें स्वीकार करें और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो सकते हैं। जब आप संवेदनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये दर्द है, ये चिंता है, ये खुशी है आदि। इससे आप अपनी संवेदनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन्हें स्वीकार करने में सक्षम होंगे। याद रखें, संवेदनाओं को नजरअंदाज करने से वे और भी बढ़ सकती हैं और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपनी संवेदनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की आदत डालें। इस प्रक्रिया से आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। नंबर 4, सकारात्मक अनुभव बनाएं। जब आप अपनी यादों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको नए सकारात्मक अनुभव बनाने की जरूरत है। पुराने नकारात्मक यादों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नए और सकारात्मक अनुभवों का निर्माण करें। इसके लिए आपको अपने जीवन में नए और सकारात्मक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत पसंद है तो आप एक नए संगीत वाद्य यंत्र सीख सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप नई पेंटिंग की तकनीकें सीख सकते हैं। अगर आपको यात्रा करना पसंद है तो आप नई जगहों की यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार के नए और सकारात्मक अनुभव आपके मन को ताजगी और खुशी देंगे और पुराने नकारात्मक यादों को पीछे छोड़ने में मदद करेंगे। अध्याय 3, अपनी आत्मा को समझें। अपनी आत्मा को समझने का मतलब है अपनी असली पहचान को समझना। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा भी हैं। हमारी आत्मा अनंत है और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम अपनी असली पहचान को पहचानते हैं और अपने जीवन का सही अर्थ समझते हैं। इसके लिए हमें अपने आत्मा के संपर्क में रहने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के संपर्क में रह सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें और अपनी आत्मा के संपर्क में रहें। अध्याय 4, प्यार और संबंध। प्यार और संबंध हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि प्यार और संबंध हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम प्यार और संबंधों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसके लिए हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने की जरूरत है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं और उन्हें प्यार और सम्मान दें। प्यार और संबंध हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। इसलिए प्यार और संबंधों को महत्व दें और उन्हें समझें। अध्याय 5, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आत्मा के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे आत्मा की गहराई में छुपा होता है। जब हम ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। इसलिए ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें और अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें। इस पुस्तक में सरश्री ने यादों को ठीक करने के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप अपनी यादों को ठीक करना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। Thank you friends, I hope that you would have liked this video. For more updates please subscribe to our channel.